हेलो ऑल, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सपीडिशन 29 पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिनमें से 3 जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है और 1 इंडिया की डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आइए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है चाइना शॉक्ड इंडिया टाइवान मेगा रुपीज़ 56,000 करोड़ सेमीकंडक्टर डील। तो देखिए, ये इसमें चाइना क्यों शॉक होगा मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। बट ये बोल्ड स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने जो अब तक स्टांस मेंटेन कर रखा था ताइवान को लेकर, वो एज अ चाइनीज ताइपेई था कि चाइना की एक टेरिटरी है ताइपेई, जिसको ताइवान खुद ताइवान बोलता है, बट चाइना उसको ताइपेई से रेफर करवाता है पूरी दुनिया में। आज के समय सिर्फ 14 कंट्रीज है, 14 कंट्रीज ओनली, जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं। एंड आपको ये जानकर थोड़ा सा दुख होगा कि इंडिया उन 14 कंट्रीज में नहीं है। बाकी सब कंट्री भी उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, बट एज अ चाइनीज ताइपेई, नॉट एज अ इंडिपेंडेंट ताइवान। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भी चाइना के साथ कोई अच्छे रिलेशंस तो चल नहीं रहे हैं। तो इसी का फायदा उठाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना थोड़ा स्टांस चेंज किया है और ताइवान के साथ ओपनली ये डील करी है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर डील ताइवान के साथ क्यों की गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप ये नाम देख पा रहे हैं, TSMC और UMC। ये दोनों सेमीकंडक्टर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं और ये दोनों के दोनों ताइवान के अंदर हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड का कम से कम 45% से ऊपर सेमीकंडक्टर का बिजनेस ताइवान चलाता है। इसमें दूसरी कंट्रीज ने काफ़ी बार इनके मार्केट को हैम्पर करने की कोशिश करी कि वो इसमें बीच में आए। चाइना ने ट्राई किया, चाइना भी कहीं 11% पे अटक गया जाकर। US ने भी ट्राई किया, इवन जापान ने भी ट्राई किया, बट कोई भी आज तक TSMC और UMC को टक्कर नहीं दे पाया है। मज़े की बात तो ये है कि जो ये कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं सेमीकंडक्टर, इनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि इनको कई कंट्रीज़ को कहना पड़ता है कि देखिए, अभी के लिए इतना कंसाइनमेंट है, आप ये ले लीजिए और इसके आगे का हम नेक्स्ट डील में कवर कर लेंगे। तो इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर है। तो आज के समय इंडिया के साथ इनकी पार्टनरशिप होना मतलब बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और ऑब्वियसली चाइना इससे नाराज़ होगा ही, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान ग्रो करे। बट ताइवान अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव स्टेट है और वो बिल्कुल प्रॉस्पर करेंगे अपनी लाइफ में आगे। बट उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है कि चाइना कभी भी उनके ऊपर इन्वेड कर सकता है। और ये सही बात भी है, चाइना ने कई बार धमकी दी है कि वो इनके ऊपर इन्वेजन कर देगा। चाइना के जेट्स जो हैं वो ताइवान के एयर स्पेस में आ जाते हैं कई बार। और ताइवान का मानकर चलिए 5 से 10 साल के अंदर अगर चाइना इसी रेट से बढ़ता रहा तो वो ताइवान को एक दिन इन्वेड कर भी लेगा। और इसी को लेकर आज के समय जो बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं USA में, इंडिया में, वो सब यही सोच रहे हैं कि ये अगर इन्होंने इन्वेड कर लिया तो इस मार्केट कैप का क्या होगा, जो इतना बड़ा मार्केट कैप है सेमीकंडक्टर का। क्योंकि आप देखिए, सेमीकंडक्टर जो है वो हर फील्ड में काम आता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ सेमीकंडक्टर काम नहीं आता है। तो जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हर जगह सेमीकंडक्टर काम आता है। और इतनी बड़ी 2 कंपनियां जिनका जो कि एक तरीके से मोनोपोली है इनकी पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर को लेकर, अगर चाइना ने इनको इन्वेड कर दिया ताइवान को, तो ये दोनों कंपनीज का क्या होगा। देखिए, दुनिया बहुत सेल्फिश है, ये सीधी सी बात है। बट यहाँ पर जब दुनिया की सप्लाई चेन की बात आती है तो सब लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं और ताइवान के लिए जो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो सब आवाज़ उठाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है। बट ठीक है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखिए, कोई भी किसी का सच्चा मित्र नहीं होता है। सब लोग अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और ये सच्चाई है। बहुत ही कम देश होते हैं जो एक दूसरे की दिल से मदद करते हैं, बट असलियत में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इनको ज़रूरतें पूरी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है पूरी दुनिया की। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो रॉ सिलिकॉन होता है उसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ये जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़े महीनों का टाइम लगता है और अच्छी एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो इस वजह से जो है सप्लाई चेन बढ़िया चल रही है। इन लोगों की जो इकोनॉमी है इसकी वजह से बहुत अच्छी चल रही है ताइवान की। लेकिन अभी भी आप सोचिए, ग्लोबल डिमांड्स मीट नहीं हो पा रही हैं। तो आप एक बार अंदाज़ा लगाइए कि कितने सेमीकंडक्टर चाहिए होगा पूरी दुनिया को, जो ताइवान की 45% कंपनी मिलकर भी क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे समय में इंडिया के साथ इनकी डील होना एक पॉजिटिव न्यूज़ है हम लोगों के लिए। तो आइए सेकंड न्यूज़ पे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ में है कि नॉर्थ कोरिया फायर सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल इनटू सी, टेल्स UN इट हैज़ राइट टू टेस्ट वेपन्स। अब यार, राइट टू टेस्ट वेपन्स है तो सही, बट आप रिस्पॉन्सिबल भी तो होने चाहिए ना उस चीज़ के लिए।
तो इसीलिए मैंने इस स्लाइड में लिखा है कि फटे तो पटे नवाबी ना घटे। भाई सही बात है, इन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ये आदमी किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का लीडर, सो कॉल्ड लीडर, अनडेमोक्रेटिक लीडर, ये अपने लोगों को खाने को नहीं दे पा रहा है। उन लोगों के पास चावल नहीं है, मैल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं। लेकिन इसको क्या करना है, मिसाइल टेस्ट करना है, इसको न्यूक्लियर वेपन बनाना है। भाई न्यूक्लियर वेपन आ जाने से रोटी नहीं मिल जाती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा नेबर है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं क्या हाल है उनका आज के समय पर। इकोनॉमी कोलैप्स्ड है, बट बार बार टेररिस्ट इंट्रूड कराते हैं कश्मीर के अंदर, और जितना हो सके उतना ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए इनका कितना बड़ा रोल था वापस से तालिबान को लाने में। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन की बात हाँकते रहते हैं, ये लोगों को एक ना एक दिन अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा जब उनके पास खाने को रोटी नहीं होगी। तो यही किम जोंग उनके साथ भी है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। लीडर है और एक देश के ऊपर अनडेमोक्रेटिकली राज कर रहे हैं, तो अब इनको कौन सवाल करेगा। इनकी कंट्री में तो कोई सवाल करेगा नहीं, और करेगा तो ये गोली से उड़ा देते हैं उसको। सिंपल सी बात है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था ट्रेन से, जो कि इनका सरकारी मीडिया बताता है कि भाई ये सिर्फ एक ड्रिल थी। अब यार ड्रिल थी तो सोचो आप 500 माइल्स अवे कोई टारगेट था, वहाँ पर जाकर उसने उसको हिट किया। ये किसको सिग्नल देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, इन लोगों को दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत ताकतवर हैं और ये हैं और वो हैं। इवन आप सोचिए इंडिया ने भी अब तक कोई रेलवे से मतलब ट्रेन से कोई वेपन टेस्ट नहीं किया है। आप मतलब सोचिए एक बार इस बारे में, ये कंट्री क्या है और इस देश के लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंडिया की डिफेंस डेवलपमेंट से, कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल डिस्ट्रॉयज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो देखिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। ये मैंने इस स्लाइड में आप देखिए मैंने एक मीम बनाने की कोशिश करी है कि इंडिया टू चाइना एंड पाकिस्तान, नॉक नॉक तेरा बाप आया। तो हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो हम हैं ही, चाइना के भी धीरे धीरे बन जाएंगे। खैर देखिए ये तो हो गई मजाक की बात। वापस टॉपिक पे आते हैं कि भाई आकाश प्राइम का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है DRDO ने। तो आकाश प्राइम कहाँ से आई, देखिए सबसे पहले थी आकाश की ऑपरेशनल रेंज थी 27 to 30 किलोमीटर। इसका फ्लाइट ऑल्टीट्यूड 18 किलोमीटर का था और इसने अपनी फर्स्ट मेडन टेस्ट फ्लाइट चंदीपुर ओडिशा में करी थी। इसके अंदर एक इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी था, जिसने इसकी एक एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया था एरियल टारगेट्स को लेकर। कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है अगर वो मूव कर रहा है तो भी ये मिसाइल उसको परफेक्टली जाकर हिट कर देती थी। एक सीनियर DRDO साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से उनका ये कहना था कि जो रशियन ओरिजिन की हमारे पास मिसाइल्स थी उसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने आकाश को डेवलप किया था। देखिए ये जो आकाश प्राइम है इसके अंदर बहुत ही न्यू वर्जन्स लगाए गए हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स के, और वो न्यू वर्जन्स में से एक है इंडिजीनियस KU बैंड सीकर के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो लॉन्चर है इसके अंदर, वो लॉन्चर है आकाश का पुराना वाला ही, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उसको वापस से लगाया गया है आकाश प्राइम के अंदर। टेस्ट के टाइम पे इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूरा ध्यान दिया गया है। आकाश 1S भी हुआ करता था एक, वो आर्म फोर्सेस के हिसाब से आकाश का ही एक नया वर्जन बनाकर DRDO ने उनको दे दिया था, क्योंकि आर्म फोर्सेस की नीड्स के हिसाब से आकाश 1S को डेवलप किया गया। आकाश पहले DRDO ने बनाई, फिर आकाश 1S को आर्म फोर्सेस के हिसाब से, उसको स्पेसिफिकेशंस कुछ थी उनकी, उसके हिसाब से उसको बना दिया गया। और अब आकाश प्राइम है। आकाश प्राइम जो है वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट मिसाइल है आकाश सीरीज का, और इसके अंदर जो है इंडिजीनियस KU बैंड सीकर लगा है जिसकी लॉक ऑन रेंज 15 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं आकाश प्राइम के अंदर वॉरहेड को और प्रोपेलेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, जो कि एट द एंड इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया के पास अपनी इंडिजीनियसली मेड इतनी बढ़िया मिसाइल आ गई है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी चाइना शोज ऑफ फाइटर जेट्स विद जैमर्स अटैक ड्रोन्स आफ्टर इंडिया US लेड क्वाड मीट। आप जानते हैं क्वाड से चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। क्वाड 4 कंट्री का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। अभी तक ये मिलिट्री अलायंस डिक्लेयर नहीं हुआ है और काफ़ी बार US ने और इंडिया ने इसको बोला है कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन चाइना जानता है ये कभी ना कभी मिलिट्री अलायंस में फॉर्म हो गया तो चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जस्ट क्वाड मीट के बाद चाइना ने जो ये एयर शो ऑर्गेनाइज कराया है ज़बरदस्ती इतनी जल्दी, जहाँ पे इनके फाइटर जेट्स हैं जैमर्स के साथ और अटैक ड्रोन्स इन्होंने दिखाए हैं, तो यार मेरा तो यही कहना है कि इंडिया चाइना से यही कह रहा होगा, भाई ये डर होना चाहिए। तेरा ये डर देखकर मुझे अच्छा लगा, डरो तुम डरो।
इस एयर शो में इन्होंने अपने सारे जितने भी जहाज़ थे, अटैक और डिफेंस जितने भी जहाज़ थे, सबको दिखाया गया है। और इनका जो एक ये इंडिजिनियसली मेड J-20 है, आप समझ लीजिए एक कॉपी जहाज होता है यूनाइटेड स्टेट्स के बढ़िया बढ़िया जहाज़ों का, ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी वर्जन बनाते हैं ये, और कुछ नहीं। चाइना जाना इसीलिए जाता है। बट इन्होंने जो इस बार इंजन इसके अंदर लगाया है J-20 के अंदर, ये इनका डोमेस्टिक इंजन है, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने डोमेस्टिक इंजन के साथ J-20 को बनाया है, और J-20 इन्होंने अभी एयर शो में दिखाया भी था। जब एक कंट्री अपना खुद का डोमेस्टिक इंजन बना लेती है तो आप समझिए उसकी बहुत ज़्यादा निर्भरता कम हो जाती है दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर से। आज भी इंडिया के पास खुद का डोमेस्टिक इंजन नहीं है। हम रॉकेट्स की फील्ड में तो बहुत आगे पहुंच गए हैं इसरो की वजह से, बट अभी भी हमारा खुद का इंडिजीनियसली मेड इंडियन डोमेस्टिक इंजन बनाना बाकी है। आई होप हम भी कभी ना कभी वो बना ही लेंगे। सो चाइना जस्ट अपनी पावर को फ्लेक्स कर रहा है दुनिया के आगे और दिखा रहा है कि तुम क्वाड अगर साथ में आ भी जाते हो तो भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। बट ये असलियत में चाइना भी जानता है कि उसके पास काफ़ी लंबे समय से कोई भी मिलिट्री वॉरफेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस ये वही होता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वही सीन चाइना के साथ है। यहीं हम करते हैं वीडियो का एंड। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है यार, दिल से थैंक यू है तुम्हें, और जिन्होंने नहीं कर रखा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देना। कंटेंट पसंद आए तभी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।